जय श्री राम साथियों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर ही लिया। बहुत प्रयास किया केजरीवाल ने बचने का। 9 समन ईडी ने भेजे और 9 समन को वो किसी न किसी तरह से उसको डिच करते रहे, इधर उधर होते रहे, उससे बचने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंत में कानून का शिकंजा केजरीवाल तक पहुंच ही गया। इसके बाद भी केजरीवाल बचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने के लिए उन्होंने रात को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए समय रखा। सुबह सुप्रीम कोर्ट से खबर ये आई कि केजरीवाल ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया है और वो अब ईडी के सामने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। इस बीच दिल्ली में काफ़ी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उपद्रव भी कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है वो गलत हुई है। लेकिन दोस्तों देखो, मैं इस सारे मामले को एक दूसरे तरह से देखता हूँ। केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, आज गिरफ्तार होने के बाद कितना दुख हो रहा है लोगों को, उनके समर्थकों को दुख हो रहा है, उनके परिजनों को दुख हो रहा है, केजरीवाल को स्वयं दुख हो रहा होगा कि मैं कहाँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का क्रूसेडर, मैं कहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला नेता, और वो आज स्वयं भ्रष्टाचार के केस में फंस गए। कमाल हो गया भाई। जिन लोगों को वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बताते थे, राजनीति की व्यवस्था ऐसी उनकी कि आज उन्हीं के साथ इंडिया गठबंधन में जाके खड़े हो गए। तो मेरा यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपने सिद्धांत और विचारधारा के साथ समझौता करेगा अपने निहित स्वार्थ के लिए, उस व्यक्ति का यही हश्र होगा। इनका सिद्धांत और विचारधारा पे लोगों ने विश्वास जताया था। कोई भाजपा का समर्थक, कोई कांग्रेस का समर्थक, किसी ने अपने पार्टी का समर्थन नहीं किया। सबसे ज्यादा समर्थन किया था तो अरविंद केजरीवाल का किया था। उनको लगता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर एक व्यक्ति आगे मुखर होकर आया तो उसका साथ देना चाहिए। लोगों ने विश्वास जताया। आम आदमी पार्टी को लगातार पहली बार में 67 सीटें दी। दूसरी विधानसभा में पहली बार इनकी जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था तब इनकी शायद 27 सीटें या कुछ आई थी, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार ये लड़े तो 67 सीटें आई, तीसरी बार लड़े तो 63 सीटें आई। इतना भर भर के वोट दिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी इनकी सरकार बना दी गई। लोगों को यह विश्वास था कि केजरीवाल एंटी करप्शन के खिलाफ सबसे बड़े क्रूसेडर है, यह आदमी कुछ करेगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेगा। पर देखिए कालचक्र कैसे घूमता है। वही केजरीवाल आज सबसे बड़े भ्रष्ट नेता बनके आज तिहाड़ के कगार पे खड़े हैं, जाने वाले अंदर ईडी के द्वारा। अब दोस्तों, आपको याद है एक टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर, जिसको पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनको इतना वो रो रो के महिला बोल रही थी कि मुझे तो यूरिनेट तक नहीं करने दिया गया। इतना उनको प्रताड़ित किया गया, बोला गया कि नहीं हमारे सामने आप यूरिनेट कीजिए। याद है? वो बड़ा दुख भरा मंजर था। बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी कि जो महिला रक्षा की बात करने वाले लोग थे, केजरीवाल जो महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि मैंने बसों में महिलाओं को फ्री एंट्री दे दी, फ्री में आए जाए, महिलाओं की रक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो व्यक्ति भावना किशोर जैसे पत्रकार के साथ में उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में क्या किया, याद कीजिए। याद कीजिए सीए का वो दौर, जब सीए का विरोध कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा था। उस दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी जाती है। याद कीजिए वो समय। केजरीवाल ने अंकित शर्मा की मौत पे क्या अफसोस जाहिर किया था। अंकित शर्मा की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेवार थे, ताहिर हुसैन जो इन्हीं की पार्टी का निगम पार्षद था, और इनके दुनिया भर के समर्थक, केजरीवाल ने क्या उनकी निंदा की थी? कभी भी उन्होंने ये बोला कि ताहिर हुसैन जिम्मेवार है और इस आदमी को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए? केजरीवाल, संजय सिंह और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन के बचाव में खड़ी थी। अमानतुल्लाह खान और ये लोग जब यहाँ पर ओखला में, शाहीन बाग में ये लोग सीए के प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा वॉयलेंट कर रहे थे, उस समय याद होगा आपको कि स्कूल की बसें जाती थी और उसके ऊपर पथराव होते थे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। याद होगा आपको दिल्ली की सड़कों पे कैसे पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के पथराव किया गया था। याद होगा आपको सीए के प्रोटेस्ट के बाद ताहिर हुसैन और उनके गुंडों ने अपने घरों से कैसे हिंदू घरों के ऊपर में, स्कूलों के ऊपर में उन्होंने पेट्रोल बम फेंके थे। सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल बम। सोचिए
दिल्ली को गाजा बना दिया था। ऐसी स्थिति थी। वो केजरीवाल आज जब जेल में गए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन अधिकांश दिल्ली की जनता जो इनके चाल चरित्र में फर्क समझ गई है, उनको जिनको ये दिखता है कि इस मुखौटे के पीछे जो व्यक्ति है वो असली में क्या है, वो कितना बड़ा धोखेबाज है, वो आज खुश है। वो खुश है और मैं भी खुश हूँ। कहीं ना कहीं अंकित शर्मा जी को, जो आईबी के अफसर थे, उनको कहीं ना कहीं अगर वो देख रहे होंगे ऊपर से तो सुकून मिला होगा। कहीं ना कहीं उनके परिवार को सुकून मिला होगा कि आखिरकार केजरीवाल जेल चले ही गए। भावना किशोर को खुशी हो रही होगी। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसका समर्थन ना करें, उसका ज़रूर विरोध करें। आप पार्टी का समर्थन कीजिए, विचारधारा का समर्थन कीजिए, ये समझ में आता है, लेकिन भ्रष्टाचारी का समर्थन कभी मत कीजिए। भ्रष्टाचारी का हमेशा विरोध होना ही चाहिए। मैं भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन मैं बंडारू लक्ष्मण का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए थे। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, हमें एक बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि हम उस पार्टी की विचारधारा को समर्थक करें, बल्कि ना कि हम उस पार्टी में भ्रष्ट नेताओं का समर्थन करें, क्योंकि ये भ्रष्ट नेता आपकी जो शुचिता की जो राजनीति होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा को ख़त्म कर देते हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक होंगे, हम भी किसी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, बड़ी ईमानदारी से उसको फॉलो करता है, क्योंकि उस विचारधारा से प्रेरित होता है। और जब अमुक पार्टी के नेता ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो सोचिए कार्यकर्ताओं को कितनी ठोस पहुंचती होगी। चाहे भाजपा का नेता भ्रष्ट हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे डीएमके का हो या किसी भी पार्टी का हो, उस भ्रष्ट नेता का कोई भी व्यक्ति समर्थन ना करे। पार्टी का समर्थक होना अलग बात है और नेता का समर्थक होना अलग बात है। आज एक नेता जेल गया है अरविंद केजरीवाल के रूप में, तो उस भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन दबाकर। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह जनहित के मुद्दे लेकर आपके बीच आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।